नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो हम जॉन लॉक में एक क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जॉन लॉक जो कि उदारवाद का जनक है, लिबरलिज्म का जनक है, और उसने डिवाइन थ्योरी जो थी उसको पूरी तरीके से डिसमेंटल किया। इसके बारे में हमने काफी कुछ पहले से पढ़ाया हुआ है। उसी में एक थ्योरी है जो हमें देखनी है, उसको हम देखते हैं कि जॉन लॉक ने रॉबर्ट फिल्मर के पितृसत्तात्मक राजनीतिक सत्ता के सिद्धांत को कैसे खंडित किया। एक्सप्लेन द की आर्ग्यूमेंट एम्प्लॉयड बाय जॉन लॉक टू डिसमेंटल रॉबर्ट फिल्मर पेट्रियार्कल थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी। तो जैसा कि आप लोगों को मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों पता होगा कि रॉबर्ट फिल्मर मोनार्की को आगे बढ़ाना चाहता था। इसको आगे बढ़ाना चाहता था, मोनार्की को आगे बढ़ाना चाहता था। और जॉन लॉक अपना डेमोक्रेसी का प्रपाउंडर था। तो हॉब्स उसका असली शत्रु नहीं था। उसका असली शत्रु था मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों, सर रॉबर्ट फिल्मर। 1588 टू 1653 एंड दी पेट्रोइक ऑफ मोनार्क। ठीक है, तो ये राजा की सत्ता देवताओं, दैवीय कानून, दैवीय राज्य सिद्धांत से आगे बढ़ाना चाहता था और इसका बहुत ही ज्यादा खंडन किया जॉन लॉक ने। तो जरिए इसका आंसर देखते हैं। जॉन लॉक ने टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में पश्चिमी राजनीतिक दर्शन का एक मूलभूत ग्रंथ है ना। इस पहले पार्ट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो सर रॉबर्ट फिल्मर के पेट्रियार्का को खंडित करने के लिए उसने समर्पित किया। तो जॉन लॉक टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट इज अ foundational text in Western political philosophy, and a significant portion for its first treatise is the dedicated for systematic refutation of Sir Robert Filmer Petrarca। रॉबर्ट फिल्मर के का सिद्धांत देखते हैं। रॉबर्ट फिल्मर का दैवीय सिद्धांत राजाओं के दैवीय अधिकार के कारण उन्हें निरंकुश शक्ति देता है कि भाई वो सर्वे सर्वा हैं। और उसने ये कहा कि यह अधिकार उन्हें सीधा ईश्वर से प्राप्त होते हैं। क्या इसने बोला? रॉबर्ट फिल्मर पेट्राइका थ्योरी स्टेट दैट डिवाइन राइट ऑफ किंग। फिल्मर आर्ग्यूड दैट द एब्सोल्यूट पावर ऑफ किंग एग्जर्टिंग द अथॉरिटी वाज डिराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम द गॉड। गॉड ने दी है सत्ता। और जो उसका एडम का पहला, देवताओं का पहला पुत्र था एडम, हवा, ये कहानी आपने सुनी होगी। तो उसको ये अधिकार ईश्वर ने दे दिया और उसको ये पीढ़ी दर पीढ़ी, वंशधर वंश, फिर क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो उसने एडम एज द फर्स्ट थिंग, ही ट्रेस द अथॉरिटी बैक टू एडम एंड हु क्लेम दैट दैट गिवन एब्सोल्यूट डोमिनेशन ऑफ ईव एंड देयर डिसेंडेंट टू द गॉड। ऐसा वो मानता था। उसने सिद्धांत रखा और विरासत से ये अधिकार कैसा चलते आ रहा है। विरासत में जैसे पिता की सत्ता पुत्र को मिलती जाती है, पुत्र को मिलती जाती है, पुत्र को मिलती जाती है। तो बाद के राजाओं ने क्या हुआ, उनका अधिकार होने के कारण उनको यह अधिकार किसमें मिला मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? उसको यह अधिकार पितृसत्ता के रूप में मिला, जिससे उनकी स्वस्ति स्वाभाविक और निरंकुश हो गई। ठीक वैसे ही जैसे एक पिता अपने परिवार पर शक्ति हो जाता है। तो उन्होंने बोला जो राजा बनेगा वो भी पूरे राज्य को अपने परिवार की तरह देखेगा और उस पर अधिकार करेगा। तो इनहेरेंट पावर, द सब्सिक्वेंट किंग इनहेरेंट हिज पेट्रियार्कल अथॉरिटी फ्रॉम एडम प्रोमोजेनिट्योर, मेकिंग देयर पावर नेचुरल एंड एब्सोल्यूट।
much like a father power over his family. नो राइट टू रेजिस्ट, इसीलिए उनको विरोध करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इसीलिए प्रजा को राजा के अधिकार का विरोध करने का कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि यह ईश्वर के द्वारा निर्धारित किया गया है। तो ईश्वर को जैसे आप नहीं कर सकते, नो राइट टू रजिस्ट, देयरफॉर द सब्जेक्ट हैज नो राइट टू रजिस्ट और क्वेश्चन द किंग अथॉरिटी एज इट इज डिवाइनली ऑर्डिनेट। क्लियर हो गई रॉबर्ट फिल्मर ने क्या कहा। अब लॉक ने क्या कहा, बोला कोई जो एडम का आप बोल रहे हो इसका कोई एविडेंस प्रूव नहीं है। तो एडम को आप जो निरंकुश प्रभुत्व के का कोई धार्मिक आधार नहीं है। लॉक ने बाइबल ग्रंथों को पढ़ा और बोला कि ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि एडम को क्या दिया जा सके, निरंकुश और राजशाही का अधिकार देती है जैसे वह अपने बच्चों को देता है। तो बिल्कुल मना कर दिया उसने, बोला ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। लॉक मेटाकुलस examines the biblical text to demonstrate the Bible does not grant Adam the absolute and monocular power over the humanity or even his own children. एडम को अपने बच्चों पर ही एब्सोल्यूट पावर नहीं है, पूरी दुनिया पर क्या होगी। उसने कहा ही आर्ग्यूड गेव द डोमिनेशन ओवर द क्रिएशन ऑफ प्लांट ऑफ ऑल मैनकाइंड नॉट एक्सक्लूसिवली टू द एडम इन द वे एस्टैब्लिश द प्रेयर। तो उसने बोला उसने तो शक्ति सबको दी है, उसने ईश्वर ने सभी की रचना की है ना, और सभी को अधिकार दिए हैं, केवल एडम को राजनीतिक अधिकार नहीं दिया। उसने बोला कि भाई इसको पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। उसने बोला ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और इसका कोई साक्ष्य भी नहीं है, ऐतिहासिक या लॉजिकल तर्क नहीं। इस पॉइंट द प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी of patriarchal impossibility to trace a clear, unbroken line of primogeniture from Adam to any reigning monarch, making Filmer claim historically and logically baseless। तो बोला बहुत बेकार है। फिर इसने बोला कि भाई जो पिता से पुत्र को सत्ता मिलती है और जो पॉलिटिकल पावर होती है इसमें अंतर होता है। जो पैतृक और राजनीतिक शक्ति के होती है, जो बच्चों को पिता से अधिकार मिलते हैं वो अस्थायी होते हैं और सीमित होते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो क्या वो माँ बाप की बात मानते हैं? मानते का नहीं, वो एक उम्र के बाद स्वतंत्र हो जाते हैं। ठीक है, तो लॉक आर्ग्यूड दैट पैटर्नल पावर, father authority over his children is temporary and limited. It exists for the upbringing and care of the children until they reach to a reason age of reason and become independent। और बोला राजनीतिक सत्ता ऐसी कोई ना होती है, राजनीतिक सत्ता अलग होती है, ना तो स्वाभाविक होती है ना ही विरासत में मिलती है। वो कैसे मिलती है? समझौता करना पड़ता है, सामाजिक समझौता। तो यस, political power, on the other hand, is distinction and it is not natural or inherent but derived from the consent of rational, free, and equal individual. He emphasized that citizens, unlike children, are not perpetually dependent or capable of reason and solve. Therefore, king authority cannot be equal to the father authority। इसलिए उसने बोला जो पिता से पुत्र को मिलता है वो अधिकार आपको नहीं माना जा सकता। ठीक है, क्या बोला इसमें? सभी मनुष्य स्वतंत्र हैं और क्या हैं, समान हैं, सब स्वतंत्र रूप से पैदा होते हैं, सभी को जीवन स्वतंत्रता का अधिकार होता है ना। और ईश्वर के ईश्वर द्वारा नियुक्त के हम अधीन हैं और उसकी बात मानना चाहिए। उसने कहा नहीं, हम सभी मनुष्य बराबर होते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। इसीलिए किसी को उनकी सहमति के बगैर किसी राजा को या रानी को या मुनार्क को कोई अधिकार नहीं है। He argued that the natural freedom and equality of the man, all he has that all men are born free and equal with inherent life, rights to liberty
and property. It directly contradicts the Filman notion of inherent subordination to the divine appoint of monarch. If all are naturally free and equal, no one has the inherent rule of the कंसेंट. तो क्या मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों, फिर इसने क्या बताया, सरकार कैसे बनती है. सरकार एकमात्र शासन है सामाजिक समझौता. तो प्रकृति के अधिकारों की रक्षा के लिए नागरिक समाज मिलकर आएगा और अनुबंध करेगा. कोई थोपेगा नहीं, जैसा रॉबर्ट फिल्मर कह रहा है ईश्वर ने थोप दिया. तो कंसेंट इज द बेसिस ऑफ legitimate government. Locke argued that only the legitimate basis of political authority is the consent of the government. Individuals enter into a social contract to form a civil society and establish a government to protect their natural rights. The contrast sharply with the Filmer idea of divine imposed absolute rule and. तो ये ऐसे इसने किया. इसी आधार पर इसका रेलिवेंस है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो आप पढ़ चुके हो. उसने व्यक्तिवाद की नींव रखी, सीमित सरकार, व्यक्तिगत अधिकार का आधार तैयार किया, और जो एब्सोल्यूट मोनार्की थी इसी के आधार पर निरंकुश देवीय सिद्धांत को इसने रिव्यूट कर दिया, और सामाजिक समझौते के आधार पर इसने लिमिटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को आगे बढ़ाया. तो ऑन द बेसिस ऑफ these arguments he put forward the foundation of liberalism, refute the Filmer-Purcher role, और दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिबरल पॉलिटिकल थॉट को आगे लाया. यही फिर ग्राउंड वर्क बना लिमिटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पॉपुलर सोवरेनिटी, इंडिविजुअल राइट का, जो कि आज मॉडर्न डेमोक्रेसी इसका कीस्टोन है. एब्सोल्यूटिज्म तो इसने क्या किया मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों, इसने एब्सोल्यूटिज्म को, मोनार्क को, डिवाइन राइट की थ्योरी को रिफूट कर दिया, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी को आगे बढ़ाया, और उसी के हिसाब से गवर्नमेंट और को फॉर्म किया. तो बहुत ही बढ़िया इसके आर्ग्यूमेंट है. आशा करता हूं कि अब ये सवाल आप आराम से लिख लेंगे. यस या नो? हाँ, लिख ही लेंगे. तो आप इसको ट्राई कीजिएगा बच्चों और सबमिट कीजिएगा. तो थैंक यू वेरी मच. जिनको भी रैंक लगाना है पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में, वो संपर्क कर सकते हैं. आपका कल्याण हो. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस.